नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? एक बार कमेंट करके आप सभी स्टूडेंट बताएं तो वॉइस क्लियर है, आवाज स्पष्ट है कि नहीं। हाँ, आज आप लोगों का यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम था 15 अक्टूबर 2022 के डेट में। फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में आप लोगों ने पेपर दिया, बहुत ही अच्छा पेपर गया। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज किए, कॉल किए कि पेपर शानदार गया है। तो एक बार आप लोग कमेंट करके ये बताइए आज का पेपर आप लोगों को कैसा लगा और कितने आप लोगों ने क्वेश्चन अटेंड करके आए, ये बताइए। हाँ, 100 प्रश्न रहा, 100 प्रश्न में आप लोगों ने कितना किया? पेपर शानदार हुआ है। चलिए, हाँ, गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। एक बार जल्दी से जुड़ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, नोट भी करेंगे। अभी आप लोगों की जो भी पेपर हुई है फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में, सभी प्रश्नों की हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, एक एक करके प्रश्न। देखिए, पेपर में जो मैथ्स और रीजनिंग का लेवल रहा बहुत ही आसान रहा। अगर आप यूट्यूब वाली ही क्लास किए होंगे तो 100% सही करके आए होंगे। एक भी क्वेश्चन आपको बाहर का देखने का नहीं मिला। ऐसा नहीं रहा कि ऐसा क्वेश्चन आ गया मैथ्स में, ऐसा क्वेश्चन रीजनिंग में आ गया जो आप नहीं कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन सिंपल लेवल के थे, आसान थे, बहुत ही अच्छे तरीके से सभी स्टूडेंट किए। हाँ, 80 किए हैं, 92, हाँ 85, 95 बहुत अच्छे, 73, चलिए 89 बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए, जो स्टूडेंट पढ़ के जाते हैं, रिवीजन करके जाते हैं, प्रैक्टिस करके जाते हैं और एग्जाम के सिलेबस को कंप्लीट करके जाते हैं, वो पेपर अच्छा करेंगे ही, बेहतर करेंगे। हाँ सर 80 हुआ है, सर 85, ठीक है, बेहतर है, कोई बात नहीं। हाँ, गलतियां नहीं किए हैं, सारे सही किए हैं। अच्छा, 92 क्वेश्चन। देखिए, पेपर कोई भी हो, अगर आप पढ़ के जाएंगे, कैसा वो पेपर है, अगर उसके सिलेबस को आप कंप्लीट करके जा रहे हैं, पढ़ के जा रहे हैं, मेहनत करके जा रहे हैं, तो सिलेक्शन उसमें 100% निश्चित है। इसमें आप लोगों को स्कोर जो है बहुत ही अच्छा है, ठीक है, हाँ बेहतर है। चलिए 87, 87, हाँ 85 से ज्यादा ही स्टूडेंट हैं जो करके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास से। हाँ 92, 93, 98, अच्छा ये भी चल रहा है, कुछ लोग उसमें तुक्का भी मारे होंगे, ठीक है कोई नहीं। चलिए, पेपर अच्छा गया है, सारे स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट 87 से ऊपर कमेंट कर रहे हैं। 93 क्वेश्चन किए हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखिए, आप लोगों के लिए क्लासेस ऐप पे भी चली थी, तो ऐप पे आपकी जो क्लासेस चली थी वो यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए सफिशिएंट थी। आप 90 प्लस स्कोर आराम से कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन आप लोगों के ही अकॉर्डिंग थी। तो अभी क्या करने जा रहे हैं, एनालिसिस करने जा रहे हैं कि आपकी जो आज पेपर हुई है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। पेपर भी मिल गया है, अच्छी बात है, सेम क्वेश्चन मिलेगा और उसके आंसर भी आप लोग जानेंगे। और आप लोगों के सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले रीजनिंग के क्वेश्चन हम करा देते हैं, उसके बाद से आप लोगों के लिए जोगेन सर जनरल अवेयरनेस और साइंस के जो आपके क्वेश्चन है वो करा देंगे। उसके बाद से गुलशन सर मैथ्स के क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। सारे करके एक एक आप करके क्लासेस इसमें आप लोगों की चलेगी। हाँ, पेपर शानदार हुआ है, अच्छा हुआ है। चलिए 95 स्कोर रहा सर, बहुत अच्छे, वेरी गुड, शानदार होगा, सभी का स्कोर बढ़िया है, ठीक है। चलिए, तो आगे की भी तैयारी आप लोगों की करनी है, क्या क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ बता रहे हैं। बेहतर करके आए हैं सर, आपसे पढ़े हैं तो बेहतर होगा ही। हाँ अच्छा, चलिए देखेंगे रीजनिंग का। सबसे पहले हम लोग ओपन करते हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का जो लेवल रहा बहुत ही आसान रहा, उससे आसान रीजनिंग हो ही नहीं सकता, आप सभी को पता है। देखिए, रीजनिंग में अगर पहले हम फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो 5 क्वेश्चन आया हुआ था रीजनिंग का। कितने क्वेश्चन आए हुए थे देखिएगा, फर्स्ट शिफ्ट में रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, सेकेंड शिफ्ट में भी रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, तो 5 क्वेश्चन में पांचों के पांचों सही हुए हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे क्वेश्चन क्या आया हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन था, देखिएगा सारे स्टूडेंट, क्वेश्चन उसमें आया था, अलग अलग पेपर में अलग अलग नंबर हो सकता है लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा, ऑप्शन बदल सकता है, ठीक है। क्वेश्चन था, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? इस प्रश्न के लिए आपको डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप पढ़ के आंसर दे सकते हैं। क्या बोल रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा। कौन कह रहा है? नीलेश। देखिएगा, नीलेश यहां पे मान लीजिए नीलेश है, सभी लोग देखेंगे समझेंगे, ये नीलेश यहां पे है। नीलेश क्या बोल रहा है, वह मेरी पत्नी के दादा के, वह मेरे पत्नी, नीलेश की यहां पे क्या होगी, पत्नी होगी, नीलेश की पत्नी। पत्नी के दादा कौन होंगे? पत्नी के इसके पिताजी के पिताजी कौन होंगे? दादाजी होंगे। समझ रहे हैं? ये आप सभी को क्लियर है? देखिएगा, वह मेरी पत्नी के दादा के, देखिएगा
क्या बोल रहा है यहां पे देखिएगा, नीलेश ने क्या कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान। दादा की इकलौती संतान मतलब एक ही संतान, मतलब उसके पत्नी के पिताजी, इकलौती संतान की इकलौती बेटी मतलब एक ही बेटी है, वो कौन है, नीलेश की पत्नी है। तो बोल रहा है महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है, महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है। वो जो महिला है वो नीलेश की कौन है, पत्नी ही है। कौन है, पत्नी ही है। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। इसमें आपको डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, आप ओरल कर सकते हैं। नीलेश क्या बोल रहा है, मेरी पत्नी के दादा, मान लीजिए उसकी पत्नी के दादा, दादा के इकलौते संतान मतलब उसके पत्नी के पिताजी, और उसकी इकलौती बेटी मतलब वही कौन, नीलेश की पत्नी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग कर ले रहे हैं सारे स्टूडेंट, सभी, अच्छा सभी लोग आंसर पत्नी ही मार के आए हैं, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, एकदम सही। जितने स्टूडेंट का आंसर आया बी एकदम सही है, ठीक है, सभी का आंसर आया होगा, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। ऐसे प्रश्नों को हम बिना पेन उठाए भी सॉल्व करने के लिए बताए थे, डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ था देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, 2 सेकेंड बता रहे, 2 सेकेंड, अगला क्वेश्चन अभी बता रहे। अगला क्वेश्चन क्या था देखिएगा, अगला क्वेश्चन था, सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, हाँ सेकेंड क्वेश्चन 84 देखिएगा। इसमें था अलग छांटना था, क्या था देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 84, असंगत अलग करे, फाइंड ऑड वन आउट। इसमें एक अलग को चुनना है। यहां पे एक सीरीज चल रहा है, श्रृंखला है, इसमें क्या है, एक संख्या गलत है, उस गलत संख्या की पहचान करना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिएगा 8, 27, 64, 100, 125, 216, 343, बताएं। आप लोग तुरंत बता भी रहे हैं आंसर, तो ऐसे प्रश्न तो आप आराम से कर सकते हैं, प्रश्न में कुछ है ही नहीं। सर हमने 100 आंसर दिया है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, कुछ है ही नहीं। आप संख्या पे अगर विचार करें, संख्याओं पे विचार करें तो देखिएगा 8 है, 27 है, 64, 100, 125, 216, देखिएगा उसके बाद 343। इसमें देखेंगे संख्याएं क्यूब नजर आ रही हैं, कौन कौन सी क्यूब नजर आ रही है, ये 8 क्या है, 2 का क्यूब है, 27 क्या है, 3 का क्यूब है, 64 क्या है, 4 का क्यूब है, ये 100 किसी संख्या का क्यूब नहीं है, जबकि 125 क्या है, 5 का क्यूब है, 216 क्या है, ये 216 क्या है, ये 6 का क्यूब है, 6 गुने 6 गुने 6, 6 36 के 216, 347 7 का क्यूब है। आप सभी को तो याद कराए ही है क्यूब, 1 से लेकर 30 तक के क्यूब आप सभी को याद है, ठीक है। ये 100 किसी भी संख्या का क्यूब नहीं है। अगर बात करें स्क्वायर की तो ये एक स्क्वायर है, किसका है, 10 का स्क्वायर है, जबकि सभी की सभी संख्याएं क्या है, क्यूब है। वह देखिएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 100 किसी संख्या का क्यूब नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। जितने स्टूडेंट बी आंसर दिए होंगे एकदम सही है, किसी का गलत हुआ तो बताएं, ऐसे प्रश्न गलत हो सकते हैं रीजनिंग में। आप लोगों को हम क्या बताए हैं, नॉर्मल संख्याएं से संबंधित क्वेश्चन बताए हैं, स्क्वायर से संबंधित, क्यूब से संबंधित, स्क्वायर से प्लस माइनस भी कुछ संख्या करे तो भी बताए हैं, क्यूब में प्लस माइनस करे तो भी प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, सब कुछ समझाए हैं। सीरीज का तो प्रश्न आपके अगर पढ़े हैं तो जीवन में एक क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। हाँ ठीक है, समझ में आ गया है, यही आंसर था, वेरी गुड। चलिए उसके बाद से देखिएगा 85 नंबर क्वेश्चन कैलेंडर का। कैलेंडर का ये पिछली क्लास में, कल नहीं परसों वाली आप रीजनिंग की क्लास देखिए, ठीक है, कल नहीं परसों वाली क्लास रीजनिंग की देखिए और बताइए इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कराए कि नहीं, और नहीं आपको पता है तो लगातार पीछे की 3-4 दिन की आप क्लास देखिए, जो आपकी डेली 8 PM पे क्लास चलती है। आप देखेंगे अभी जो आपकी सीरीज चल रही है रीजनिंग के 10 दिन से, उसमें देखेंगे 5-6 दिन इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। ऐसे प्रश्न के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ओरल आप सॉल्व करते हैं सारे स्टूडेंट। तो बताएं आंसर क्या होगा। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था, बताएं। अगर 1 जनवरी 2006 को रविवार था तो बोला है 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का क्या होगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 1 जनवरी 2006 को क्या बोला है, रविवार। अब देखिएगा आगे पूछा क्या है, 1 जनवरी 2010 पूछा क्या है, 1 जनवरी 2010। अब देखिए 6 के बाद क्या आएगा, 2006 के बाद 7,
उसके बाद क्या आएगा 2008, उसके बाद क्या आएगा 2009, उसके बाद क्या आएगा 2010, ऐसे चलेगा। और सभी क्या है 1 जनवरी है। देखिएगा हम आगे एक एक साल बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। हाँ 1 जनवरी ये है, और उसके बाद से ये है 1 जनवरी 2010 ये है। अब देखिए 2006 लीप ईयर है या साधारण वर्ष है? 2006 साधारण वर्ष है, क्योंकि ये 4 से विभाजित नहीं है। 2006 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, साधारण वर्ष है। यानी जनवरी का जो जनवरी 2006 है, इसमें आगे जाएंगे फरवरी, तो इसमें 28 दिन ही होगा, यानी टोटल जो दिन होगा वो 365 ही होगा। अगर बात करें 1 जनवरी 6 से आगे बढ़ेंगे 2007 तक, तो 365 को जब 7 से भाग करते हैं तो क्या आता है 52 सप्ताह प्लस क्या आता है 1 दिन। तो यहां पे सिर्फ क्या होगा 1 दिन प्लस होगा, कितना 1 दिन। रविवार के बाद क्या हो जाएगा सोमवार हो जाएगा। फिर जाएंगे 2008, तो 2007 से 8 में जाएंगे, तो 7 लीप ईयर नहीं है, 8 लीप ईयर है। लेकिन बात कर रहा है 1 जनवरी की। लीप ईयर में जो अधिक दिन होता है वो काउंट कहां होता है? फरवरी में। फरवरी क्या होता है 29 दिन का होता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं 1 जनवरी 2008 तक ही जा रहे हैं, तो इसलिए एक ही दिन बढ़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा मंगलवार। क्या हो जाएगा? इसमें भी +1 होगा, मंगलवार। अब देखिए 1 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 9 तक अब जाएंगे। अगर 1 जनवरी से अब देखिएगा 1 जनवरी से अब आगे जाएंगे तो इसी में फरवरी माह आ जाएगा, तो 29 दिन का हो जाएगा। और 2008 क्या है लीप ईयर है, समझ रहे ना? तो इसमें फरवरी माह 29 दिन, यानी क्या हो जाएगा जब टोटल दिनों की संख्या क्या हो जाएगी 366। जब आप इसको 7 से भाग करेंगे तो 7 × 5 = 35, यहां पे 1 16, 7 दूना के 14, 16 में से 14 जा 2, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। इसलिए यहां पे क्या होगा, यहां पे +2 दिन हो जाएगा। मंगलवार में 2 दिन जोड़ेंगे, एक दिन बुधवार, दूसरा दिन बृहस्पतिवार, तो ये क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार। क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार। ध्यान दीजिएगा सभी लोग समझेंगे, ये बृहस्पतिवार। अब 1 जनवरी 9 लीप ईयर नहीं है, आगे 10, ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा सिर्फ 1 दिन बढ़ेगा। तो क्या होगा बताएं तो आप सभी स्टूडेंट +1, ये हो जाएगा शुक्रवार। क्या हो जाएगा शुक्रवार। इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बस हम आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहे हैं। आप ऐसे प्रश्नों को ओरल कर सकते हैं। आपको पता है यहां पे 6 की बात कर रहा है, 6 के बाद 7 आएगा, तो रविवार के बाद सोमवार, फिर उसके बाद 7 के बाद 8 आएगा, तो क्या हो जाएगा मंगलवार। समझ रहे हैं मंगलवार। 8 के बाद 9 आएगा तो 2 दिन बढ़ेगा, क्योंकि 8 पर लीप ईयर है, तो मंगलवार के बाद बुध बृहस्पतिवार, फिर 10 आ जाएगा शुक्रवार। समझ रहे हैं? बिना पेन उठाए उंगली पे ऐसे करेंगे, 3-4 सेकेंड लगेगा और आंसर आ जाएगा क्या शुक्रवार। सब कुछ बताए हैं, हर एक तरीका आप सबको बताए, तो इस प्रश्न में पेन उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए लिख दिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इधर ही पीछे ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2008 में क्यों नहीं प्लस किए। 2008 में इसलिए नहीं किए क्योंकि 1 जनवरी 8 की बात कर रहा है, फरवरी आगे चल के काउंट होगा, इसलिए 9 वाले में बढ़ा है। ठीक है, हाँ ये चीज क्लियर है, समझ में आ गया है सभी को? बहुत अच्छे, ये चीज क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कितने हो गए आपके? चलिए ऊपर वाला हो गया, ये हो गया, और क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्वेश्चन है क्या। देखिएगा आगे इसमें क्वेश्चन अब आगे नहीं है, चलिए आगे समझा देते हैं। आगे और क्वेश्चन होगा। हाँ एक कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिएगा आप सभी स्टूडेंट। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आया था, देखिएगा कथन के, देखिए पहले तो आप इसको पढ़िए, निर्देश पढ़िएगा। निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले गए हैं। निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष समान रूप से ज्ञात तथ्यों की परवाह किए बिना दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन ये रहा, देखिएगा स्पष्ट दिख रहा होगा आप लोगों को, और निष्कर्ष ये रहा, 4 निष्कर्ष है, तो आपको आराम से कर सकते हैं। कथन में क्या बोला है? सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जर्नल हैं, कुछ जर्नल कैलेंडर हैं। कुछ जर्नल क्या है? कैलेंडर है। निष्कर्ष में बोल रहे हैं कुछ जर्नल किताबें हैं, कुछ कैलेंडर पेपर हैं, कुछ किताबें जर्नल हैं, कुछ किताबें क्या हैं? कैलेंडर हैं। तो बताना है इनमें से कौन सा सही है। 4 हैं, बताएं कौन सा सही है, फटाफट बताइए तो क्या होगा।
हाँ बताएं कौन सा सही होगा ABCD में से। कुछ स्टूडेंट को आंसर ही याद हो गया है। हाँ सेकेंडों में सॉल्व करेंगे, समझा दे, कुछ नहीं है, डायग्राम बना के कर सकते हैं, पढ़ के आंसर दे सकते हैं। देखिएगा डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनेगा। देखिए कह रहा है कि सभी किताबें पेपर हैं। क्या बोल रहे हैं? सभी किताबें, ये जितने भी क्या हैं किताबें हैं। देखिएगा सभी किताबें क्या हैं, सभी किताबें क्या हैं, सभी किताबें पेपर हैं। मतलब ये क्या हो जाएंगी, पेपर के अंदर आ जाएगा सभी किताबें। कह रहा है कुछ पेपर जनरल हैं, कुछ पेपर क्या हैं, पेपर का कुछ हिस्सा क्या है, जनरल है। देखिएगा जनरल लिख दीजिएगा, कुछ पेपर क्या है, जनरल है। फिर कह रहा है कुछ जनरल क्या है, कैलेंडर है। कुछ जनरल क्या है, कैलेंडर है। देखिएगा, हाँ ध्यान दीजिएगा, कुछ क्या है, कैलेंडर है। हाँ कुछ क्या है, कुछ जनरल कैलेंडर है। डायग्राम ऐसे बनेगा, स्पष्ट आप लोगों को दिख रहा है। अब देखिए निष्कर्ष में आ जाइएगा। कह रहा है कुछ जनरल किताबें हैं, क्या जनरल का कुछ हिस्सा किताबों के अंदर जा रहा है। देखिए जनरल ये रहा, किताब ये रहा, क्या इसका इससे कोई संबंध दिख रहा है, कुछ हिस्सा इसमें जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसलिए गलत। सेकंड पढ़िएगा, कह रहा है कुछ कैलेंडर पेपर है, क्या कैलेंडर का कुछ हिस्सा पेपर में जा रहा है, कैलेंडर यहां पे है, पेपर यहां पे है, देखिएगा नहीं, तो ये भी क्या होगा, गलत। तीसरा देखिएगा, कह रहे हैं कुछ किताबें जनरल हैं, क्या किताबों का कुछ हिस्सा जनरल में जा रहा है, नहीं, किताब ये है, जनरल ये है, तो ये भी गलत। और चौथा पे जाएंगे, कुछ किताबें कैलेंडर हैं, देखिएगा क्या किताब का कुछ हिस्सा कैलेंडर में जा रहे हैं, नहीं, ये भी गलत। यानी क्या है, जो चारों निष्कर्ष आपके सामने दिख रहे हैं चारों गलत। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब स्पष्ट आप लोगों को दिख रहा होगा। क्या हो जाएगा बताएं, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। समझ में आ गया, सबका आंसर आया डी। ठीक है, ऐसे ही किए थे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए पढ़ के जाएंगे तो आपका प्रश्न एक भी गलत नहीं होगा, सब कुछ पढ़ाया गया है, सारे क्वेश्चन कराए गए हैं। आप पीछे की क्लास देखिए, पीछे की क्लास देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सारे क्वेश्चन कराए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखे जाए, आगे देखिएगा, और इसमें क्वेश्चन है, देख लेते हैं। हाँ कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया हुआ था, 2 सेकेंड समझा देते हैं आप लोगों को। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया हुआ था, देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन पूछा गया था। देखिएगा क्वेश्चन क्या था, देखिए सारे स्टूडेंट देखेंगे। कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन था, यदि नॉर्मल NORMAL को RPNLVM के रूप में कोडित किया जाता है तो गैदर GATHER का कोड क्या होगा, बताएं तो बताएं। 2-4 सेकंड में आप लोग आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इस प्रश्न में कुछ है ही नहीं। बताइए, आप लोग आराम से आंसर दे सकते हैं। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सारे स्टूडेंट दे, एक साथ आंसर दे, बताएं। देखिए यहां पे NORMAL, देखिएगा सारे स्टूडेंट देखेंगे, NORMAL क्या लिखा हुआ है, RPN LBM, यहां तक दिख रहा नहीं रहा होगा आप लोगों को स्पष्ट, तो यहां पे लिख देते हैं, कोई बात नहीं। देखिए इसको क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल को RPN, उसके बाद से LBM, बताएं। उसके बाद से आप पहले देखेंगे नॉर्मल को ये कैसे लिखा है, फिर उसके बाद से आप गैदर को लिखेंगे GATHER। इसको कैसे लिखा जाएगा ये बताना है। तो पहले तो आप देखिए करना क्या है, सिंपल है, आप देखिएगा N है, O है, R है, M है, A है, L है। तो आप देखेंगे N है, R है, O नहीं दिख रहा है। आप देखिए M भी दिख रहा है, A नहीं दिख रहा है, L भी दिख रहा है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए तो आप देखेंगे यहां पे देखिए R को क्या किया है, देखिएगा सारे स्टूडेंट, R को इधर कर दिया, N को इधर कर दिया,
ओ को क्या किया, पी किया, यानी +1 कर दिया। ओ वोवेल है, इसमें +1 कर दिया। आप बोल सकते हैं वोवेल में +1 कर दिया। बस क्या किया है, 3 को पलट दिया है। ठीक है, यहां पे देखिएगा एल को ऐसे कर दिया, एम को ऐसे, और ए को बी कर दिया, यानी कि +1 कर दिया। यही चीज तो हो रहा है, आसान है। अब देखिएगा, इसके लिए पूछ रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही करेंगे। देखिए टी को यहां कर देंगे, ए को क्या कर देंगे, बी, और जी को यहां कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको भी क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे। आर को क्या करेंगे, यहां पे ई का हो जाएगा एफ, और एच को यहां पे कर देंगे। ठीक है, तो टी बी जी आर एफ एच, टी बी जी आर एफ एच, ऑप्शन नंबर बी। बताएं, प्रश्न में कुछ है, प्रश्न में कुछ है? हाँ सर, वोवेल को क्रॉस करके वोवेल को चेंज कर रहा है, बहुत अच्छे। हाँ, वोवेल में +1 कर रहा है। सारे स्टूडेंट बता रहे हैं, अपना अलग अलग राय दे रहे हैं, एकदम सही है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आए थे, तो गलत हो सकता है आप लोगों से, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न हम हजारों बार करा चुके हैं, एक बार नहीं। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? तो ये क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है। ये क्या है, फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्या हुए हैं, सही हुए हैं, बहुत अच्छे। चलिए सेकंड शिफ्ट का देखेंगे क्वेश्चन। देखिएगा सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन, देखिएगा सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन क्या आया हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हो गया, ये आपका क्या है, जो आपका सेकंड शिफ्ट है, जो सेकंड शिफ्ट है, इसमें भी आपके कितने क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में भी आए थे। तो चलिए सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन देखिएगा, ब्लड रिलेशन से ही है, सिंपल क्वेश्चन है, ओरल आंसर देना है सभी को। देखिए क्वेश्चन आया हुआ था क्या, अच्छे से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन था, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा, वह मेरी मां के पिता की इकलौती बेटी है। ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, बताएं। कैलेंडर में फंसने की कोई जरूरत ही नहीं है, कैलेंडर में फंसेंगे कोई नहीं, कल आगे एग्जाम है तो आराम से पढ़ के जाइए। आपको बता दे, फर्स्ट शिफ्ट में जो कैलेंडर का क्वेश्चन आया था वही सेकंड शिफ्ट में भी आ गया था। ठीक है, हो सकता है कि आज वाले क्वेश्चन कल भी रिपीट कर जाए, तो पढ़ के जाइए। ठीक है, अलग अलग आंसर नहीं चाहिए, समझा दे। अच्छा, प्रश्न में कुछ है ही नहीं। देखिए प्रश्न में कुछ नहीं है, समझना है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा, ए क्या बोल रहा है, ए है अपने दोस्त बी से क्या बोल रहा है, वह मेरी माँ के पिता की, ए के मम्मी होंगी यहां पे, और इनके पिताजी मतलब ए के नाना जी यहां पे हो गए। देखिए वह मेरी माँ के, देखिएगा वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। मां के पिता की, मम्मी के पापा की इकलौती बेटी, मतलब उसकी कौन है, मां ही है, समझिएगा। तो बोल रहा है ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। यहां पे ए की कौन है, मां है, समझिएगा आप लोग, यहां पे मां है और इसी की बात हो रही है फोटोग्राफ वाले। देखिएगा यहां पे एक बार और समझ लीजिए, देखिएगा बोल रहा है एक तस्वीर की ओर, मतलब एक फोटो की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वह फोटो वाली की बात कर रहा है, वह मेरी मां के, वह मेरी जो व्यक्ति जो फोटो की बात कर रहा है, बोल रहा है वह मेरी मां के पिता की इकलौती बेटी है जो फोटो है। तो फोटो वाली व्यक्ति कौन है, एक ही मां है। लेकिन ये नहीं बोल रहे हैं मां, आगे बोल रहा है ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो ए यही फोटोग्राफ वाली व्यक्ति है, मतलब मम्मी। मम्मी का ये क्या लगेगा, ए क्या लगेगा, ए बताएं बेटा। आंसर क्या होगा, बेटा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बताएं बेटा। फोटोग्राफ वाले व्यक्ति कौन है, मम्मी है। ठीक है, तो आंसर होगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए। सभी का आंसर आ रहा है सोन, बेटा, ऑप्शन नंबर ए। कर सकते हैं ऐसे प्रश्न, कुछ दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, आराम से कर सकते हैं। पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है, बस समझाने के लिए आपको फिगर बना दिए। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ए ने अपने दोस्त बी से कहा, वह मेरी माँ के पिता, मम्मी के पापा, नाना की इकलौती बेटी, उन्हीं की बात कह रहा है कि वही फोटो है। नाना की इकलौती बेटी मतलब अपनी मम्मी, और उसके बाद से बोल रहा है ए क्या लगेगा उसकी, तो मम्मी के आप क्या लगेंगे, बेटा। आंसर दीजिए, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है, आराम से कर सकते हैं।
सर आपसे रीजनिंग पढ़े एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। हाँ, रीजनिंग में तो क्वेश्चन क्या, मैथ की बात करें, एसएससी मेकर चैनल की बात करें, तो क्वालिटी ओरिएंटेड कंटेंट आपको दी जाती है, क्योंकि हम लोग एनालिसिस करके पढ़ाते हैं कि क्या आप लोगों को देना है एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे आपको सिलेक्शन लेना है, तो एनालिसिस करके हम लोग कराते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ाते हैं डेली डेली, आप लोगों को वही पढ़ाया जाता है जो आपके एग्जाम में आएंगे, जिससे आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट देखिएगा, आगे देखेंगे, कथन निष्कर्ष का था, बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखिएगा सिंपल है। ऐसे भी प्रश्न आप लोगों के जब रेलवे के एग्जाम चल रहे थे तो उस टाइम ऐसे भी कराए थे। देखिए क्वेश्चन है, दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। ये कथन है, ये कथन है, दो कथन इसमें दिए गए हैं और ये चार ऑप्शन है, इनमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। बोल रहा है लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉप की कीमतों में वृद्धि की है। जो लैपटॉप बनाने वाली कंपनी है वो हाल ही में क्या किए हैं, देखा क्या बोला है, लैपटॉप की जो कीमत है, मूल्य है, उसमें वृद्धि कर दी है, मतलब मूल्य उसका क्या किए हैं, बढ़ा दी है। आगे बोल रहा है, सेकंड देखिएगा, बोल रहा है सरकार ने हाल ही में लैपटॉपों पर शुल्क बढ़ाया है। हाल ही में क्या किया है सरकार ने, शुल्क भी बढ़ाया है, ठीक है। तो अब यहां पे बोल रहा है कि ए बोल रहा है कथन एक और सेकंड दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है, मतलब अपने अपने ये कारण है और प्रभाव है। सेकंड बोल रहा है कथन एक कारण है और सेकंड इसका प्रभाव है, मतलब लैपटॉप ने रेट बढ़ाया, उसके बाद से क्या हुआ, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है। सरकार ने क्या किया, उस पे शुल्क बढ़ा दिया, समझ रहे। सेकंड थर्ड बोल रहा है कथन सेकंड कारण है, मतलब सरकार ने क्या किया, शुल्क बढ़ाया, तो उसके बाद से लैपटॉप वाले क्या किए, रेट बढ़ा दिए, ताकि उनकी क्या है, जो उनकी प्रॉफिट है वो बराबर रह सके, समझ रहे हैं क्या, उनकी प्रॉफिट बराबर रह सके से। और उसके बाद से बोल रहा है कथन एक और सेकंड दोनों स्वतंत्र कारण है, मतलब ये क्या है, अपने अपने कारण है। बोल रहा है कथन एक और सेकंड दोनों स्वतंत्र कारण है। ऑप्शन नंबर ए में एक और दो स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं। बताएं कौन सा सही होगा, बताएं एक बार जल्दी से, इसको बताएं क्या हो सकता है। पहले सरकार टैक्स बढ़ाई है, उसके बाद लैपटॉप वाले रेट बढ़ाए हैं, या पहले लैपटॉप का रेट बढ़ा है तब जाके सरकार टैक्स बढ़ाई है, क्या हो सकता है इसमें, आपका दिमाग क्या कह रहा है बताइए। देखिए देखिए यहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर ये लैपटॉप कंपनी वाले रेट बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि इनके जो इनके कंपनी है इसमें हो सकता है कुछ कर्मचारी बढ़ गए हो, हाई सैलरी वाले लोगों को ला दिए हो, इसलिए रेट बढ़ा दिए, मतलब अपना क्या, प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए कर दिए, ठीक है। उसके बाद से क्या की, सरकार ने रेट बढ़ा दी। जब सरकार रेट बढ़ा दी तो क्या इनको प्रॉफिट मिलेगा, उतना नहीं मिलेगा, प्रॉफिट उनको नहीं। अगर समझना है आप लोगों को, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहां पे दिमाग लगाएंगे आंसर आ जाएगा। अगर सरकार ने अगर लैपटॉप पे शुल्क बढ़ा दिया, पहले देखिए, पहले अगर सरकार ने क्या किया, शुल्क बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया, तो लैपटॉप वाले को जो प्रॉफिट हो रहा था अब उतना प्रॉफिट होगा नहीं, तो सोचा होगा कि रेट बढ़ा दिया जाए कि प्रॉफिट अपना क्या रहे, बराबर रहे। तो पहले क्या होगा बताएं, पहले गवर्नमेंट क्या करेगी, समझना है, यहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग लगाएंगे तो प्रश्न का आंसर है, प्रश्न में ही आंसर है। पहले क्या हुआ, सरकार ने उस लैपटॉप पे शुल्क बढ़ाया, तो कंपनी वाले को लगा क्या कि फायदा हो नहीं रहा है, इतने में फायदा नहीं होगा, जो हम लोगों को चाहिए प्रॉफिट नहीं होगा, तो कंपनी वाले क्या किए, लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने उसका रेट बढ़ा दिया, ताकि टैक्स इतना भी लेंगे तो अपना जो प्रॉफिट आ रहा था वो आए। तो आंसर क्या होगा, कथन, देखिएगा तीसरा होगा, कथन सेकंड कारण है, मतलब कारण क्या है, सेकंड, पहले सरकार ने क्या बढ़ाया, शुल्क बढ़ाया, उसके बाद से कथन एक इसका प्रभाव है। तो ये देखने को मिला क्या, कंपनी वाले ने रेट बढ़ा दिया क्योंकि प्रॉफिट बराबर हो, सी आंसर हो जाएगा। समझ में आया, एकदम एग्जाम्पल के साथ समझ में आया होगा। सर ऐसे कोई नहीं समझाता है, आप जैसे समझा रहे। अच्छा, तो समझ में आना चाहिए कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। हाँ अच्छा, अब जीएसटी की आप बात करने लगे, जीएसटी कोई नहीं, यहां पे जो कह रहा है इसको देखिए, समझ में आ गया है।
बहुत अच्छे, सभी को क्लियर है। नेक्स्ट देखा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। बोल क्या रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। असंगत मतलब अलग पहचानना है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, इनमें से अलग कौन सा है? संख्याओं को ध्यान से देखिए, 701, 101, 301, 401, इसमें अलग कौन सा है बताएं तो। सम संख्या, विषम संख्या, नॉर्मल संख्याएं, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं होती है ना, ये सब क्या है? आप देखेंगे तो सभी की सभी विषम है, सम कोई है ही नहीं, तो सम विषम पे आंसर इसको नहीं दे सकते। प्राइम नंबर सोचिए, प्राइम नंबर पे सोचे तो क्या होगा बताएं। अलग अलग आंसर नहीं चाहिए, क्या होगा? अच्छा समझा दे, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, आंसर सही आ रहे हैं। देखिएगा, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अगर समझ जाएंगे तो आपके आंसर आपके सामने होंगे। देखिएगा, अच्छा वैसे प्लस माइनस नहीं करना है, प्लस माइनस नहीं करना है। देखिए यहां पे देखिए, अगर आप प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं, आप लोग प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं, देखिए ये 701 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, देखिएगा 3 दूना के 6 20 हो जाएगा, समझिएगा 3 दूना सॉरी 10 होगा, 3 3 के 9 11 होगा, 3 से नहीं कटेगा, ये देखिएगा नहीं कटेगा नहीं कटेगा, 4 से 5 से 5 4 से 5 में तो इकाई अंक पे एक आएगा नहीं, 7 से देखिए 7 दाम में 70 होगा, 9 से देखिए नहीं कटेगा, समझ रहे हैं आप लोग। देखिएगा 9 सत्ते 63 हो जाएगा, 7 71 हो जाएगा, समझ रहे हैं, 9 से नहीं कटेगा। आगे और भी कोई संख्या है तो देखिए, ये क्या है, कटने वाला नहीं है, ये क्या है, ये प्राइम नंबर है, क्या है, प्राइम नंबर है, ये क्या है, प्राइम नंबर है, समझ रहे हैं। 101 101 तो आप सबको पता ही है कि ये क्या है, प्राइम नंबर है 101, ठीक है। देखिए कटेगा, आप कटा के देखिए किसी संख्या से कट रहा है नहीं, तो ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। अगर 301 की बात करें तो देखिएगा 2 से नहीं, 3 से देखा जाए, 3 दाम में 30, 5 से 4 से देखा जाए नहीं, 5 से 7 से देखिए, 7 चौक 28, देखिएगा अगर आप इसको 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28, 2 होगा 21, 7 त्रिक 21, 43 बार में चला जा रहा है। आगे देखा जाए 401 किसी संख्या से कटाइए, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से 5 से 7 से 9 से किसी भी से भी कटाइए नहीं कटेगा, तो ये क्या है, प्राइम नंबर है। और ये ऑप्शन नंबर सी प्राइम नंबर नहीं है। क्या होगा बताएं, आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है, 401 क्यों आ रहा है, किससे कट रहा है? ये देखिए 7 से कट रहा है, 7 चौक 28 21, 7 त्रिक 21, 43 बार में, यानी ये 7 से 43 से कट रहा है। सर सी से, सर सी 7 से कट रहा है, बाकी नहीं कोई कट रहा है, प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा हाँ, ऑप्शन नंबर सी प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर की तो कॉन्सेप्ट ही पूरा बताए हैं, सब कुछ बताए हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? ऑप्शन नंबर सी। जितने लोग मारे होंगे आंसर 301 एकदम सही है, सोचना ही नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना है, 1 भी % इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, सभी के आंसर आ रहे हैं सी। समझ में आ गया? चलिए तो अभी ये नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर पे आ जाइए। तो आप लोग ये तो समझ में आ गया है, देखिएगा नीचे वाले का आंसर एक बार दे दीजिए फटाफट सभी लोग। देखिए 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? क्या रहा? सेम क्वेश्चन, फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछा गया सेम का सेम क्वेश्चन वही। तो अब देखिए इसमें क्या करना है, सॉल्व नहीं करना है। 1 जनवरी देखिएगा कितने की बात कर रहे हैं, 6 के बाद 7 आएगा, फिर 8 आएगा, 9 आएगा, उसके बाद 10, ठीक है, सब 1 जनवरी है। 6 को क्या बोला है, 6 को बोला है रविवार, 7 को क्या हो जाएगा, 1 बढ़ेगा तो सोमवार हो जाएगा,
8 को क्या होगा, एक दिन बढ़ेगा क्योंकि 1 जनवरी है, मंगलवार हो जाएगा। 9 को क्या होगा, 2 दिन बढ़ेगा, क्यों 2 दिन बढ़ेगा, 8 1 जनवरी के बाद जो फरवरी आएगा 29 का हो जाएगा, इसलिए 2 दिन बढ़ जाएगा। जब 2 दिन बढ़ेगा तो मंगलवार के बाद बुधवार न होके बृहस्पतिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। और 10 को क्या हो जाएगा, 2010 क्या हो जाएगा बताएं, देखिएगा 1 जनवरी 2010 शुक्रवार क्या होगा बताएं। तो आंसर आ रहा है कि नहीं, पेन उठाने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सर फ्राइडे होगा, ये तो वही क्वेश्चन है, हाँ वही क्वेश्चन है, इसीलिए तो करा रहे हैं कि आगे आप चलेंगे, जब आगे आप जब जाएंगे नेक्स्ट डे जो एग्जाम देंगे तो हो सकता है सेम क्वेश्चन मिल जाए। पैटर्न तो यही रहने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया वैसे ही सेकंड शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, तो आराम से कर सकते हैं, कुछ करना ही नहीं है। क्लियर है सभी को, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आगे देखेंगे आप लोग। ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही आसान क्वेश्चन, एकदम आसान, इससे आसान क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। देखिएगा क्या पूछा गया था, क्वेश्चन है यदि किसी निश्चित भाषा में एक्टिव ACTIVE को EDUJWA के रूप में कोडित किया जाता है तो उस कोड में इफेक्ट EFFECT को कैसे कोडित किया जाएगा बताएं। तो आंसर सारे स्टूडेंट दें, हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। यहां पे क्या लिखा है, एक्टिव को ACT, देखिएगा सारे स्टूडेंट देखने का प्रयास करेंगे, समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। ACT देखिएगा ACTIVE, एक्टिव को लिखा क्या है, एक्टिव को लिखा है ED, देखिएगा EDUJWA, देखिएगा। अब अक्षरों को आप ध्यान से देखिए, अब आप लोग अक्षरों को ध्यान से देखिए। A है, देखिएगा आप लोग यहां पे देखिएगा, यहां पे A है, C है TIVE, EDUJWA, तो देखिए कोई अक्षर उसमें दिख रहा है तो देखेंगे अगर यहां पे आपको A है तो लास्ट में कर दिया है A, यहां पे देखेंगे आप लोग लास्ट में E है तो E कर दिया है। C को क्या लिखा है, C को D लिख दिया है, समझिएगा। T को क्या लिखा है, देखिएगा T को U लिख दिया है। I को क्या लिखा है, I को J लिखा है, मतलब +1 कर रहा है। V को UV, V के बाद W, और देखिए इन दोनों का स्थान आपस में परिवर्तन कर दिया है। क्या किया है, इन दोनों का स्थान आपस में परिवर्तन कर दिया है, मतलब A की जगह पे E कर दिया है और E की जगह पे A कर दिया, EDUJWA। समझ में आया, पहला और आखिरी का स्थान आपस में बदल देना है और बाकी को +1 कर देना है। समझ में आया, तो ऐसे ही आंसर दे दीजिए आप लोग फटाफट। क्या होगा, किसके लिए, इफेक्ट के लिए। क्या है इफेक्ट, EFFE, देखिएगा इसका आंसर दीजिएगा EFFECT, पहला और आखिरी का स्थान बदल देंगे, मतलब यहां पे हो जाएगा T और इसमें क्या करना है +1। F का क्या होगा G, फिर यहां पे F है G, E का क्या होगा F और C का क्या होगा D, और I की, सॉरी ये T है, I नहीं है, देखिएगा इसका स्थान बदलना है। ठीक है, देखिए E की जगह क्या हो गया था यहां पे T, और यहां पे T की जगह क्या हो जाएगा आपका बताएं, E क्या हो जाएगा E। ठीक है, पहला और आखिरी बदलना है, तो TGGFDE, ऑप्शन नंबर बी दिख तो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं करना है, आसान है। इन सब प्रश्नों को नहीं करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे बताएं, समझ में आ गया। हो गए क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए। हाँ 5 क्वेश्चन हो गए, सेकेंड शिफ्ट के 5 में 5 सही, फर्स्ट शिफ्ट में 5 में 5 सही। कोई गलत हो तो बताएं, किसी का गलत हुआ है, नहीं होगा, क्योंकि आप लोग पढ़ के गए हैं ये सारी चीजें। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, हाँ आसान है, इजी है। जब हम आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन 1-2 करा देते हैं तो सर आप लोग बोलते हैं ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, तो आसान क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि हम लोग पिछले साल के भी पेपर की एनालिसिस किए थे, बेहतर किए, पूरी तैयारी कराए, इस बार भी शानदार तरीके से आप लोगों का कराए। ठीक है, हाँ अभी जो मैथ्स के क्वेश्चन है, मैथ्स के ग्राफ के जो क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन अभी आप लोगों को
गुलशन सर कराएंगे। अभी आप लोगों के लिए आएंगे जोगेन सर, उसमें आप लोगों को क्या कराएंगे, जो क्वेश्चन आप लोगों के जनरल अवेयरनेस और साइंस के जो क्वेश्चन है ना, उन सब प्रश्नों को जोगेन सर कराएंगे। तो फटाफट एक बार आप सभी स्टूडेंट आज की क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के सभी स्टूडेंट देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप लोगों के लिए जो क्लासेस चले उसकी नोटिफिकेशन मिले। और ऐप को तो जरूर डाउनलोड कर लीजिए, ऐप पे आपके लिए क्लासेस चलती हैं, ठीक है। देखिए आपकी जो भी एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए क्लासेस चलती हैं। हाँ, यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम के लिए पूरी क्लासेस चली हुई थी, आपके लिए अभी चल रही है एसएससी सीजीएल की, एसएससी जीडी की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो जीडी की भी क्लासेस 2-3 दिन में स्टार्ट कराने वाले हैं, बहुत ही जल्द, ठीक है। हाँ, सभी एग्जाम की क्लासेस चल रही हैं, तो जोगेन सर को बुला रहे हैं। तब तक आप लोग एक बार क्या करिए, सारे स्टूडेंट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और स्टूडेंट जुड़ जाए। जोगेन सर कराएंगे आप लोगों को आगे के क्वेश्चन, उसके बाद गुलशन सर।